इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बेपढ़े लोगों के अंदर भी तरह तरह की आप बातें सुन सकते हो, इतनी बातें सुन सकते हो कि आप उनके अंदर हूं की भी देख सकते हो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हो गया, समझ आ रहा है? बड़े बड़े राजनेताओं को साथ मैंने ऐसा किया, बड़े बड़े समाज के लोगों के साथ मैंने ऐसा किया, उनका काम मेरे बिना नहीं बनता। ये तरह तरह की बातें उसके अंदर अपने मद के कारण से आती रहती हैं। सुन रहे हो? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर लिखा है ज्ञान का मद। ज्ञान का मद माने ज्ञान होने का ही मद नहीं होता है, ज्ञान नहीं होने पर भी मद होता है, ये बताना चाह रहा हूं। ये भी मद है। अब ज्ञानी व्यक्ति तो वो है जो ये सोचे कि अहंकार या घमंड करने से क्या होगा। अगर मान लो ज्ञान है, वास्तव में उसके पास ज्ञान होएगा तो अहंकार उसको हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है ज्ञान कितनी सी बला है, कितनी सी देर की चीज है। समझ आ रहा है? एक तो ये अपने क्षयोपशम ज्ञान है, और ये क्षयोपशम कोई अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से ये क्षयोपशम भाव बना होगा तो इसलिए ज्ञान हो गया। अन्यथा दुनिया के लोग दुनिया का माथा घिसते रहते हैं, दुनिया के कहना चाहिए कॉपी पेंसिल और टीचर सब मेहनत करने के बावजूद भी कितने ज्ञानी हो जाते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि वो जानता है ज्ञान ऐसे घिसने से नहीं आता। ज्ञान आया अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आया। अब वो क्षयोपशम किसी अपने कर्म के कारण से हो गया, ये तो क्षयोपशम ही है। जब वो देखता है इससे भी बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, मति ज्ञान में भी कोष्ठ रिद्धि को धारण करने वाले, 20 बुद्धि रिद्धियों को धारण करने वाले बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं। श्रुत ज्ञानी 10 पूर्व को 14 पूर्व को धारण करने वाले ज्ञानी हो गए। आज उनके किसी को नाम नहीं मालूम। तो छोटा सा ये ज्ञान अगर हमारे अंदर आ भी गया तो इस ज्ञान से हमें मद करके क्या मिलेगा। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि पुरुष इस तरह से ज्ञान मद से रहित होता है। वास्तव में जिसके अंदर ये भाव होगा उसके अंदर ज्ञान का मद आएगा ही क्यों? जिसके अंदर ज्ञान का मद आएगा वो हमेशा विवादों में पड़ा रहेगा। एक बहुत अच्छी युक्ति है, नीति है, ज्ञानम विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। समझ आ रहा है? क्या बताया गया इसमें? बताया गया कि अगर दुष्ट के पास ज्ञान होएगा, दुर्जन के पास ज्ञान होएगा तो उसका ज्ञान केवल विवाद पैदा करेगा। समझ आ रहा है? और सज्जन के पास ज्ञान होएगा तो उसका ज्ञान लोगों में ज्ञान का प्रकाश पैदा करेगा। समझ में आ रहा है? ज्ञान तो दोनों तरीके का होता है। एक ज्ञान के माध्यम से मैं जितनी ट्रिक जानता हूं ना उतनी कोई नहीं जानता, तो ट्रिक का उपयोग क्या करना। समझ आ रहा है? बोले उसको उससे बढ़ाओ, उसको उससे बढ़ाओ, और जब वो उससे भिड़ जाएगा तो वो मेरे पास आएगा तो उससे अपना काम चलेगा। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके की ट्रिक में लगा रहता है ज्ञानी। ऐसे भी ज्ञानी होते हैं। आचार्य कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान का मद होगा उसके अंदर अभी सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? स्पष्ट समझ में आ रहा है नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के भाव तो इतने निर्मल हो जाते हैं कि वो सोचता है ये ज्ञान तो थोड़ा सा ज्ञान है। पंचम काल में किसको कितना सा ज्ञान होता है? काम चलाऊ ज्ञान है। समझ आ रहा है? और वो ज्ञान भी सब इंद्रियों पे आश्रित है। जरा सा सिर दर्द हो जाए सब शास्त्र याद आ जाएंगे, याद आ जाएंगे, बस याद ही आ जाएंगे कि क्या है, शास्त्र है। बस जरा सा सिर दर्द हो जाए, समझ आ रहा है? जरा सी थोड़ी सी ठोकर लग जाए माथे पे तो पता पड़ जाएगा ज्ञान कहाँ का कहाँ चला गया। समझ आ रहा? मतलब कि कहाँ गई स्मृति, कहाँ सब कुछ। इस तरीके की जब परिणतियां देखने में आती हैं तो वह ज्ञानी कभी ज्ञान का मद कर ही नहीं सकता है। अपने हित में लगेगा उसका ज्ञान, और अगर उससे दूसरों का हित हो रहा होगा तो दूसरों के हित में लगा देगा। मद करने से क्या मिलेगा? ज्ञान की प्रभावना हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, यही बहुत है। समझ आ रहा है? जैसा कि प्रभावना अंग में कहा गया, अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना।
बस जिन शासन की महिमा लोगों को पता पड़ जाए, इतना सा अगर अपना ज्ञान काम में आ जाए तो यही ज्ञान हमारे लिए सार्थक है, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ज्ञानी व्यक्ति यह सोच करके अपने अंदर ज्ञान का मद नहीं करता, इसलिए उसके लिए कहा गया कि ज्ञानी में ज्ञान का मद नहीं होता। पूजा का मद, पूजा मतलब पूजा हो रही है, प्रतिष्ठा हो रही है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है, समझ आ रहा है, लोग बहुत बहुत आपको मानने लग गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े फॉलोअर बढ़ रहे हैं आपके, तो हम बड़े हो गए, बड़े बड़े फॉलोअर हो गए, तो समझ आ रहा है। ये तो फिर वही बात हो गई, जैसे बच्चे होते हैं ना, आजकल बच्चों को क्या एडिक्शन लगा हुआ है, कोई भी उनने अपना फेसबुक पर, समझ आ रहा है, टिकटॉक और कोई भी जो है इंस्टाग्राम पर अपने कोई भी उन्होंने अपना एक पेज बना लिया, अपने कोई भी उसमें तरह तरह की कोई भी इमेज डाले या कोई भी कमेंट्स डाले। अब उसको लाइक करने वाले कितने लोग हैं, हमें कोई लाइक कर रहा है माने हम बड़े अच्छे हैं, और लाइक नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं है, हम डिप्रेशन में चले गए, समझ आ रहा है। अगर ज्ञानी आत्मा भी यही काम करने लग गया और उसके लिए भी यही सब होने लग जाए और वो उससे अपने आप की पूजा प्रतिष्ठा समझने लग जाए, तो उससे बड़ा फिर अज्ञानी कौन होगा। वो छोटा बच्चा है, तुम थोड़े ज्यादा बड़े बच्चे हो गए। आजकल सबको इसी में पड़ा है, समझ आ रहा है, सबके लिए बस किसके कितने फॉलोअर हैं, किसके कितने व्यूज हैं, किसका कितना क्या है। अरे भाई, आदमी का व्यू आदमी के पास रहता है, उसका व्यू उसके लिए है, उसके व्यू से हमें क्या मिलने वाला है। अगर हम दूसरे के व्यू से अपनी पूजा अपनी प्रतिष्ठा तौलने लग जाएंगे तो भी हम अंधकार में पड़ जाएंगे, समझ आ रहा है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होएगा वो इन सब बातों को फालतू की बातें समझेगा, इन बातों में कोई सार नहीं। ये पूजाएं, ये प्रतिष्ठाएं, ये सिर्फ आदमी के अपने पुण्य कर्म से होती हैं। अगर आदमी का सत चरित्र रहेगा, उसका सद ज्ञान उसके साथ में रहेगा, ये पूजा प्रतिष्ठाएं उसको अपने आप मिलती हैं, क्योंकि ये तो व्रत लेने से पहले ही उसको बता दिया जाता है कि जैसे ही तू व्रत लेगा, व्रत लेने के बाद में परमेष्ठी के पद पर आ गया। अब इससे बड़ी पूजा और क्या चाहिए, नहीं समझ आ रहा है। अब अलग अलग कोई 4, 10, 400, 500 लोग या 4000, 10,000 लोग अगर कहीं किसी के लिए कोई पूजने लग जाए तो उससे बड़ा हो गया क्या, वो तो 3 लोग में पूजे थे, नहीं समझ आ रहा। जिसको इतना बड़ा पद मिल गया हो कि डमो लोए सब साहुडम में वो आ गया, अब इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। इससे ज्यादा कुछ चाहना माने भीख मांगना, समझ आ रहा, माने उसे अपने पद की गरिमा नहीं। अगर आदमी को यह ध्यान रहेगा तभी वो अपनी पूजा प्रतिष्ठा के मद को छोड़ सकता है, साधु के लिए भी और श्रावक के लिए भी। श्रावक की भी प्रतिष्ठा होती है जब वो व्रत ले लेता है, थोड़ा ज्ञानवान हो जाता है, कितनी विद्वानों की प्रतिष्ठाएं हो जाती हैं ज्ञान होने पर, समझ आ रहा है। लेकिन अगर उन्हें वास्तव में सज्ञान है, वास्तव में उनके अंदर सम्यक दर्शन है, तो कोई भी पूजा प्रतिष्ठा में मोहित नहीं होंगे। ये सब क्या है, ये तो भीड़ है, और भीड़ से कोई किसी भी धर्म का कोई अंदाजा लग जाता हो ऐसा नहीं। धर्म तो अपने निर्मल परिणति का नाम है, तो वह पूजा प्रतिष्ठा के मद में नहीं आने का नाम धर्म है। जो उसके मद में आ गया तो उसमें धर्म नहीं है। ये श्रद्धान होएगा तब व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, समझ आ रहा है। तो ये पूजा का मद, फिर कुल का मद, जाति का मद। जाति तो माँ के वंश की जो परंपरा चलती है वो जाति होती है, समझ आ रहा है। और जो पिता का जो चला आता है वंश, उसको कुल बोलते हैं। तो कभी कभी माँ के लिए भी इस तरीके का मतलब कोई बड़ा भाव मिल सकता है, और माँ के कारण से उस बच्चे को भी अंदर ये आ जाता है, मेरी माँ माने मेरी माँ के पिताजी माने मेरे नाना, समझ आ रहा है। इतनी पहुंच रखते हैं, मेरे नाना इतने बड़े आदमी हैं, उनकी समाज में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, ये नाना का पक्ष हो गया, इसका मत हो गया। और पिता का मत, पिता भी कोई बड़े ओहदे पे हो सकते हैं, समझ आ रहा है। तो उसके मत के कारण से भी वो ये सोच सकता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या सोचेगा, अरे जातियों में कुलों में कोई रखा है क्या, ये जाति कुल तो सब शरीर आश्रित है।
जब शरीर ही क्षणभंगुर है तो ये जाति कुल क्या करेंगे? मद से रहित होने का विचार करोगे तो मद से रहित हो जाओगे, और मद को बढ़ाने का विचार करोगे तो मद बढ़ जाएगा। तो जाति कुल ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन आदमी के पास कुछ नहीं होता तो किसी ना किसी चीज पर वो घमंड करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। बल का मद, बल माने पावर ऑफ बॉडी या किसी भी तरीके की पावर, सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर समझ आ रहा है? कई तरीके की पावर होती हैं। कोई भी तरीके की पावर में हम मद भी कर सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं अरे भाई अपना इस तरीके का काम था इसलिए ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो गया, इसलिए वो लोग अपने निकट के हो गए, उनको लेकर के मत क्या करना, ठीक है अपना काम चल रहा है। अगर कोई उनसे अच्छा काम बन सके धर्म की प्रभावना का तो अच्छी बात है, कोई धर्म उनसे हम कोई धर्म का काम करा सकें, कोई धर्म का काम हो जाए। नहीं समझ आया? मान लो आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर है, कुछ है, समझ आ रहा है, या कोई सोशल पावर में भी आप कोई अच्छी अपना औहदा रखते हो या कोई जगह पर रहते हो, तो आप कोई ऐसे काम करें जिससे कि धर्म का प्रभाव बढ़े, धर्म की प्रभावना हो, तो ये भी किया जा सकता है, इसमें मद नहीं होएगा। लेकिन करो कुछ ना और केवल बस हूँ की भरते रहो, मेरे उनसे संपर्क है, मेरे उनसे संपर्क है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करने का नाम आए तो कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? तो लोग कई बार केवल बड़ी बड़ी बातें करके ही लोगों को रिझाते रहते हैं और अपने मत को बढ़ाते रहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कभी कोई बता तो दिया करो कि हम सही भी बोल रहे हैं कि नहीं, बस मुंडी हिलाते रहते हो, है कहीं गलत तो नहीं है? बल का भी अपने अंदर एक घमंड होता है। अब आज जो बच्चे जिम करके आ जाते हैं, समझ आ रहा है, इतना घमंड आ जाता है उनके अंदर बल का कि वो अपने उस जिम के टाइम को इतना ज़्यादा उसमें लगाए रखते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे बढ़कर के हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर कोई थोड़ा सा बीमार दिख जाए, कोई थोड़ा सा कमज़ोर दिख जाए, तो उसे देख करके तो उन्हें इतना घमंड चढ़ जाता है, उन्हें लगता है देखो जिम नहीं जाता ना इसलिए बीमार पड़ा है, जिम नहीं जाता ना इसलिए मरियल सा दिख रहा है। समझ आ रहा है? ये सब अकड़ जो है, ये अकड़ कितनी देर की है? जिस दिन 98 टेम्परेचर का 99 हो गया ना, हाँ बस इतना सा होना जरूरी है भीतर। जिस दिन 91 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ गया ना, 99 हो गया, सारी जिम छूट जाएगी। हाँ सब समझ में आ जाएगा कि जो हम अभी बड़ी बड़ी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एक्सरसाइजें कर रहे हैं, अब अपने को ही उठाने वाला चाहिए पड़ता है फिर। किसका मद? ये बल कितनी देर का है? हाँ एक बुखार बस 99 होने की जरूरत है, बस कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। सब ढीला पड़ जाता है आदमी, खुद नहीं उठ पाता, कराने लग जाएगा, पानी लाओ, चाय लाओ, दवाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है खुद ही कर ले, इतना ही बलवान था। तो जब तक आदमी में बल का मद रहता है तब तक वो किसी को कुछ नहीं समझता। जिस समय वो जिम करके आ जाए उसके सामने आना मत। हाँ इतनी उसके अंदर मद रहता है, घमंड रहता है कि उसे लगता है अगर कोई ने थोड़ा सा भी कुछ कहा वो हाथ मार देगा भयंकर तरीके से। समझ आ रहा है? उस समय बड़े वो फोर्स में रहता है, वो इतनी उसके अंदर उस मद की इंटेंसिटी रहती है कि उस समय पर कोई उसके सामने आ जाए तो कुछ भी कर सकता है वो। थोड़ा ठंडा होने दो उसको तब उससे बात करना। घर के लोगों को बता रहा हूं, जब बेटा घर में जिम करके आए तो अचानक से उससे बोलना नहीं कुछ भी, कहाँ गया था, इतनी देर क्या करता रहता है, टाइम खराब करता रहता है, ये सब उसके ठंडे होने के बाद बोलना, 1 घंटा बाद। नहीं तो उल्टा तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा कुछ का कुछ। क्योंकि वो एक मद का मतलब ऐसा अंधकार आंखों पे छा जाता है, उसे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे नशा होता है ना, इसको इंटॉक्सिकेशन ऑफ सेल्फ कहा जाता है इसको। समझ आ रहा है? ये भी एक नशा होता है मद, जिसके होने पर आदमी को उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो वह अपनी नशे में रहता है और इस नशे के कारण से उसे सही गलत का कुछ भी अंदाजा नहीं होता। ये बल का मद होता है, रिद्धियों का मद होता है। रिद्धि माने जो हमारे पास में तरह तरह के वैभव आ जाते हैं, तरह तरह की हमारे पास विलासिताओं की चीजें आ जाती हैं, सब हमारी रिद्धियां कहलाती हैं। संपत्तियां, संपत्ति का भी मद हो सकता है। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति वो होता है जो संपत्ति पा करके अहंकार में डूब जाता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो संपत्ति पा करके सोचता है भैया
कमाने को तो दुनिया कमा रही है, लेकिन हमारे पास ही संपत्ति आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अच्छे कर्मों का उदय है, हमारे पुण्य कर्म का उदय है। इस पर मद क्या करना, इसका उपयोग करना है। उपयोग कैसे करना है? तो दान आदि कार्यों में, परोपकार के कार्यों में इसको लगाना, यही इसका उपयोग है। समझ आ रहा है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर दुष्ट के लिए ज्ञान मिल गया तो वो विवाद करेगा, और सज्जन के लिए ज्ञान मिल गया तो वो उसके लिए ज्ञान देगा, दूसरों को ज्ञान का प्रकाश करेगा। दुष्ट के हाथ में धन आदि आ गया तो उससे उसके लिए क्या पैदा होगा? वह दूसरों के लिए उससे दुख देगा। और अगर सज्जन के हाथ में धन आ गया तो उसको दान में लगाएगा, और दुष्ट के हाथ में शक्ति आ गई तो वह दूसरों के लिए कष्ट देगा, और सज्जन के हाथ में शक्ति आ गई तो वो दूसरों की रक्षा करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए ये नीतियां अगर हमें ध्यान में रहेंगी तो हम मदों से बचे रहेंगे। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। बलम रिद्धिम तपो वपु, तप का भी मद होता है। हमसे ज्यादा उपवास कोई नहीं कर सकता, समझ आ रहा है? हमसे ज्यादा तपस्वी कोई नहीं, हम इतने इतने उपवास कर लेते हैं, इतना इतना ऊनोदर कर लेते हैं, इतने इतने रसों का मेरा त्याग है। समझ आ रहा है? इतने इतने घंटे हम धूप में तपस्या करते हैं। तरह तरह के मद आपके अंदर तपस्या के भी हो सकते हैं। तो ये तपस्या कोई काम की नहीं। ज्ञानी आदमी तो क्या विचार करेगा? तपस्या तो वो है जिससे कर्मों की निर्जरा हो, तपस्या तो वो है जिससे मृदुता के परिणाम बढ़े। तपस्या से अगर घमंड आने लग गया तो फिर ये वही बात हो गई कि औषधि से रोग दूर होना चाहिए था, औषधि से ही रोग और बढ़ गया। हा? तपस्या से तो कर्मों की निर्जरा होनी थी, कर्मों का नाश होना था, परिणाम और मृदु होने थे, और तपस्या करने से परिणाम और ज्यादा घमंडी के हो गए। तो ये क्या मतलब हुआ? अच्छा काम नहीं हुआ। तो ज्ञानी विचार करेगा, तपस्या करने का ये लाभ नहीं है। तपस्या तो वह है जो किसी को पता भी ना पड़े और हो जाए। समझ आ रहा? और अगर पता पड़ भी जाए तो उसके बावजूद भी घमंड तो कैसे आ सकता है? क्योंकि उसे पता है हमसे बड़े बड़े तपस्वी दुनिया में बहुत हो गए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। आज बल ही कितना है, कौन सा काल चल रहा है, न ज्ञान है न तप है, कुछ नहीं है, सब काम चलाऊ काम चल रहा है। बस काम चल जाए इतना ही बहुत है। समझ आ रहा है? काम चलाऊ काम जानते हो क्या होता है? आप लोग तो बड़े बड़े लोग हो, आपको क्या समझ आया काम चलाऊ काम क्या होता है? काम चलाऊ का मतलब होता है रोजाना कमाओ रोजाना खाओ। समझ आ रहा है? बस इसका नाम काम चलाऊ काम है। तो ज्ञानी आत्मा तो यही सोचता है इस दुनिया में क्या कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत रोजाना कुछ धर्म भाव से कुछ पुण्य आता है, बस उससे काम चलता है। बाकी ये सब भी कोई काम का नहीं है तो अपनी आत्म साधना ही, अपना संयम भाव ही सबसे बड़ा तप है। अगर ये विचार रहेगा तो तप के मद से बच पाएगा, नहीं तो तप का ही घमंड आ जाएगा। बलम रिद्धिम तपो बपू, बपू माने शरीर। 8वां मद शरीर का होता है। मुझसे सुंदर कौन? समझ आ रहा है? मुझसे ब्यूटीफुल कौन, मुझसे हैंडसम कौन? ये तप, ये शरीर का मद आ गया, है ना? तरह तरह का ये भी मद हो सकता है। मैं बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, बलिष्ठ हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। शरीर की भी सुंदरता का मद, यह भी अपने आप में तभी तक रहता है जब तक उसे सम्यक दर्शन या सही ज्ञान की उसके अंदर परिणति नहीं होती है ना? जिसके अंदर सही ज्ञान की परिणति वो शांता है। कितना भी अच्छा शरीर हो, डाली पे जो फल लगा है वो पककर के गिरेगा। अब पक रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ताजा हो गया, बहुत मोटा हो गया, बहुत फल गया। अरे वो फलने के बाद ही गिरेगा। वो नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है ना? वो बहुत बलिष्ठ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वो सुंदर होने के बाद ही। अब वो छोटा सा था तब तो कहां सुंदर लग रहा था वो। जब वो बड़ा हुआ तभी तो सुंदर लगेगा, लेकिन वो बड़ा होने के बाद उसकी अंतिम परिणति क्या है? उससे डाली से गिरना है, उसकी कोई कीमत नहीं होना है, उसे उसी धूल में मिलना है जिससे वो उत्पन्न हुआ था। ये जिसके ध्यान में रहेगा वो कभी भी अपने शरीर का भी मद क्यों करेगा? समझ आ रहा है?
तो सम्यक दृष्टि के परिणाम ऐसे निर्मल हो जाते हैं कि उसके अंदर ना तो कोई मूढ़ताएं आती हैं, ना कोई मद होता है। वो अपना जीवन बड़े शांति, संतुष्टि और विवेक के साथ में जीता है। कोई समझे तो, कोई ना समझे तो, किसको समझाना। अनंत काल तो बीत गया समझाते समझाते, और लोगों ने हमको भी तो समझाया होगा अनंत काल से, हम किसकी समझ लिए थे। नहीं समझ आ रहा है। आज हमें अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो हम इसकी भी जिद क्यों पकड़े बैठे हैं कि हमें दुनिया को समझाने करके ही चैन लेना है, दुनिया को सुधारना है। अरे भाई क्या सुधारना है? बड़े बड़े तीर्थंकर नहीं दुनिया सुधार पाए, तुम क्या सुधारोगे? अपना कल्याण करो, अपना आत्महित करो। ऐसा सोच करके सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम बड़े अपने आप में बड़ा संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है। अपने अंदर उसे अपने से बड़ा सुख मिलता है। कुछ नहीं होने पर भी वो सुखी होता है, मद भी नहीं करता, और भीतर से अपने अंदर बड़ी आत्मसंतुष्टि के साथ रहता है। सम्यक दृष्टि के विचार अपने आप में बड़े अद्भुत होते हैं। इसलिए आप इन विचारों को अपनाएं। समझ आ रहा है? अभी तक हमने जिन विचारों को अपनाया है उन विचारों से हमें कितना सुख मिला वो आप अनुभूति में लाएं, और अब ये विचार अपनाएं। इससे आप सुख देखें तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये धर्म कितना हमें भीतर से सुख देने वाला है। किसी की कोई हानि तो करता ही नहीं धर्म। हानि तो किसी के साथ कुछ घमंड करने में होगी, घमंड नहीं करने में क्या हानि है। और जो अगर हमें थोड़ा सा कष्ट लगता है, उस कष्ट को हम अपने ज्ञान से अगर सहन कर लिए तो यही तो थोड़ा सा धर्म होएगा, यही तो थोड़ी सी निर्जरा का कारण है। अन्यथा फिर अगर ये भी कष्ट ना होए तो फिर अब पंचम काल में धर्म बचा ही क्या? तपस्या कुछ होती नहीं, शरीर का सहनन नहीं, बुद्धि कुछ है नहीं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ नहीं सकते, ज्ञान कुछ है नहीं। समझ आ रहा है? तो अब धर्म क्या करोगे? और थोड़ा सा कष्ट आ गया, वो हमको कोई मानने वाला नहीं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमको कोई समझता ही नहीं। अरे भाई किसको समझाना, किसको मनाना? इतना ही तो सहन करना है। इतना अगर सहन कर लिया क्या है? एक जन्म अगर अपन अपने अंदर इस तरह के निर्मल परिणाम रख करके, मद रहित होकर के अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो उसके फल हमको बहुत अच्छे अच्छे आगे मिलेंगे। यह सोच करके सम्यक दृष्टि अपने अंदर हमेशा शांति बनाए रखता है। शांति, ओम अरहम परम शांति। सामान्य शांति नहीं, परम शांति। परम माने सुप्रीम ब्लिस। समझ आ रहा है ना? हाँ बोलो 3 बार, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यक दृष्टि जीव के विचार किस प्रकार के होते हैं, उसकी भावनाएं कैसे बदलती चली जाती हैं। सम्यक दर्शन होने पर जब अंतरंग में कर्मों की अनुभाग शक्तियाँ घट जाती हैं, उन अनुभाग शक्तियों का खंडन हो जाता है, टूट जाती हैं, तो जो अंतरंग में विशुद्धि पैदा होती है वह विशुद्धि उस सम्यक दृष्टि को किस किस तरह के विचार लाती है। और सम्यक दृष्टि जैसा पहले अपने अंदर कषायों की प्रवृत्ति करता था, वैसा सम्यक दर्शन होने के बाद में उसकी प्रवृत्तियाँ नहीं होती, उसके विचार बदल जाते हैं। दृष्टि बदलने पर सृष्टि बदल जाती है, ये इसीलिए कहा जाता है। दृष्टि का मतलब भीतर की वह अंतर्दृष्टि उसकी खुल जाती है, विवेक जागृत हो जाता है। जो कर्मों की शक्ति के कारण से पहले विवेक नहीं उत्पन्न होता था, पहले जो अंधकार ज्ञानावरण आदि कर्मों का छाया रहता था, जब 5 लब्धियों के माध्यम से उसके अंदर विशुद्धि बढ़ती है, कर्मों की अनुभाग शक्तियों को, स्थिति बंधों को
जो पहले की तरह होते हैं उनको बहुत कम कर देता है, तोड़ देता है। उन कर्मों के रस निकल जाते हैं, तब जाकर के उसके अंदर कसायों से रहित एक निर्मल परिणति उसके अंदर पैदा होती है। और वह कसायों से रहित होने का मतलब कि जैसी कसाय, जैसी अज्ञान की चेष्टाएं वो पहले अपने अंदर रखता था, वैसी अब नहीं रखता। कसायों में भी सबसे बड़ी जो कसाय है उसको वह जीत लेता है, जिसे अनंतानुबंधी कसाय कहा जाता है। और उस कसाय को जीतने के बाद ही उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि मद करने का उसे कोई प्रयोजन समझ नहीं आता। आपको कल जो बताया था कि 8 मदों से रहित होना, ये सम्यक दृष्टि का एक भाव बनता है। तो ये बनाना नहीं पड़ता, ये बन जाता है। अगर अंतरंग में वास्तव में सम्यक दर्शन हुआ है तो उसके अंदर किन्हीं भी प्रकार की समृद्धियाँ हो सकने के बावजूद भी उसके अंदर किसी भी तरह का उन समृद्धियों से मद नहीं होएगा। समृद्धियाँ तो रहेंगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को विशेष पुण्य का बंध भी होता है और विशेष पुण्यवान जीव ही इस तरह के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो उसे हर तरीके की उपलब्धियां होती हैं, हर तरीके की लब्धियां उसको मिलने लग जाती हैं। धन की, वैभव की, ज्ञान की, पूजा प्रतिष्ठा की, रूप सौंदर्य की, सब चीज़ें उसे अच्छी अच्छी मिलती हैं। यूँ समझ लो कि जैसे जैसे व्यक्ति धार्मिक होएगा उसे अंतरंग में इतने अच्छे पुण्य कर्मों का संचय होता है कि बाहर से उसे वह हर चीज़ मिलने लग जाती है जो लोग जिन चीज़ों को पाने को तरसते हैं। सब तरह के उसे बाहरी सुख भी मिलते हैं, लेकिन वह सब कुछ पाकर के भी मद नहीं करता। घमंड करने का उसके अंदर विचार नहीं आता, क्योंकि वो विचार करने लग जाता है कि ये सब चीज़ें कर्म के फल से हो रही हैं। आप लोग सुबह भी पढ़ रहे हैं, दोपहर में भी पढ़ रहे हैं, अनेक तरह की लब्धियों का वर्णन पढ़ रहे हैं। और लब्धियों का मतलब ही आपको बताया जा रहा है कि जो हम उपलब्धियां करते हैं उसका नाम ही लब्धि है। कुछ उपलब्धियां करने के लिए हमें योग्यताएं चाहिए पड़ती हैं, उनको भी लब्धि कहते हैं। और कुछ उपलब्धियां जो हमारी हैं उनको भी लब्धि कहा जाता है। और कुछ उपलब्धियां जो हम हासिल करेंगे उनको भी उपलब्धियां कहा जाता है। जैन दर्शन सूक्ष्मता के साथ में चलता है। अंतरंग में भी हमारे अंदर क्या क्या उपलब्धियां हैं उनका भी विचार करने का नाम लब्धि कहलाता है। आप अगर किसी भी बात को सुन पा रहे हैं, आप अगर कोई भी शब्द सुनकर के उसके अर्थ तक पहुंच पा रहे हैं, आप अगर कोई भी ग्रंथ का पन्ना पढ़ पा रहे हैं, आप किसी भी पदार्थ को देख करके उसका अर्थ बोध कर पा रहे हैं, तो यह भी आपकी लब्धि के कारण से ही संभव है। इसे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की लब्धि कहा जाता है। लब्धि का मतलब आपके अंदर पहले ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो ही आपको इस तरह की उपलब्धियां हो पाएंगी। अन्यथा मनुष्य तो होंगे, आदमी तो होंगे, लेकिन देख कर के भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सुन कर के भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये अर्थ का बोध होना भी हमारे अंदर की एक लब्धि कहलाती है। और इसी के कारण से हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर दौड़ती हैं, अपना अपना विषय ग्रहण करती हैं। तो ये भी लब्धि कहलाती है, जिसे हम भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धुपयोगौ भाव इंद्रियम। लब्धि और उपयोग इन दोनों से भाव इंद्रियों का संचालन होता है। माने हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं किसी भी पदार्थ को जानने देखने के, ये हमारे कर्म के क्षयोपशम से हो रहे हैं। और अंतरंग में कर्म का क्षयोपशम होना ये लब्धि है, उपलब्धि है हमारे लिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती डॉक्टर आपको ऑपरेशन करा के आपके कर्मों का क्षयोपशम बढ़ा दे। कोई भी डॉक्टर की सुई वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो ये तो हम जो पंचेंद्री बने, हम जो चीज़ें अपने पूर्व जन्म के क्षयोपशम के साथ लेकर के आए, हम उन्हें समझते कब हैं कि ये हमारी भी उपलब्धियां हैं। इन्हीं को लब्धि कहा जाता है।
समझ आ रहा है? तो लब्धि का मतलब वह सब चीज़ें जो हमने अपने कर्मों से पहले से ही अपने लिए अचीव कर रखी हैं, वो भी हमारे लिए लब्धियां हैं, लेकिन हम उन्हें तो लब्धियां समझते ही नहीं। अब जो हमें संसार में दिखता है उसे अचीव करने के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं और वो मिल जाए तो उसे हम लब्धि समझते हैं। समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? ये भी आपकी एक बहुत बड़ी लब्धि है। इसको आप कभी उपलब्धि समझते हो कि ये भी हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमें कम से कम समझ में आ रहा है? कभी फीलिंग आती है ऐसी? नहीं आती ना? तो यही तो समझने की बात है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि जैन दर्शन हमेशा इन शब्दों को भी, जहां से सूक्ष्मता से ये चीजें शुरू होती, वहां जाकर के इन शब्दों को लगाता है। तो लब्धि का मतलब क्या है? हमारे अंदर सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, जानने की क्षमता है। हम किसी भी पदार्थ को ज्ञान में ला सकते हैं, देख करके उसका अर्थ समझ सकते हैं, किसी के भावों को भी देख करके उसके भाव भंगिमा से अर्थ का बोध कर सकते हैं। ये हमारे लिए उपलब्धियां नहीं हैं? ये भी तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन्हें हम कभी उपलब्धियां मानते ही नहीं। तो जैन दर्शन में सबसे पहले इन्हीं को लब्धियां कहा गया। आपको जो इंद्रियां मिली ये आपकी लब्धियां हैं, उपलब्धियां हैं। जब व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है तो उसे ये सब चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि ये सब हमारी उपलब्धियां हमारे कर्म के उदय के कारण से हैं, कर्म के क्षयोपशम के कारण से हमको मिली हैं। अब अगर हमें कोई बाहरी इससे भी ज़्यादा उपलब्धि मिल गई, मान लो हम बहुत धनाढ्य हो गए, हम बहुत ज्ञानवान हो गए, बहुत अच्छा हमारा शरीर सौंदर्य है, रूप सुडोल है, सब कुछ है, ये हमें चीज़ें मिल गई, तो अब इनको भी देख करके वो सम्यक दृष्टि विचार करता है कि ये सब तो हमें मिल जरूर गया, लेकिन ये सब अपने आप हमारी लब्धियों से ही मिल रहा है। दान अंतराय कर्म की लब्धियां हैं तो हमें दान करने की, भोग अंतराय कर्म की लब्धियां हैं तो हमारे अंदर भोग करने की, उपभोग अंतराय कर्म की लब्धि है इसलिए उपभोग करने की ये शक्तियां हमको मिली हैं, जो क्षमताएं मिली हैं, ये सब हमारे कर्म के क्षयोपशम से हमको मिली। ये सब हमारे कर्म की देन है। हमने क्या किया? जन्म तो सबका ही होता है। हमारा जन्म किसी अच्छे खानदान में हो गया, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गईं। हमारा जन्म किसी अच्छे ऐसी जगह पर हो गया कि जहाँ पर सब प्रकार की समृद्धियाँ पहले ही थीं, हम उसमें जाकर के जन्म ले लिए, वो चीज़ें हमारी हो गईं। थोड़ा बहुत हमने कुछ अपनी बुद्धि से कर लिया, हमें और ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या होना? जिनका जन्म कहीं दरिद्रता के साथ हो गया, वो दरिद्री के कुल में रहे, वो दरिद्रता का जीवन जीते रहे। किसी के लिए जन्म होने के समय पर कोई इंद्रियां भी पूरी नहीं मिली, कोई आंखों से अंधे हैं, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, कोई को विकलांगता तरह तरह की है। किसी के लिए ये जो उपलब्धियां हुई वो उसके अपने जन्म से ही हो गई, और वो जन्म से भी हुई तो कैसे हुई? पिछले जन्म के कर्म के कारण से हुई। ये समझ नहीं आता, बड़े होने के बाद समझ नहीं आता। समझ आ रहा है? जब तक छोटे रहते हैं तब तक समझ आता है, और जब तक हम इस तरह की किसी के अंदर कमी नहीं देखते हैं तब तक समझ नहीं आता। और जब किसी के अंदर कमी देखने को मिल जाती है तब समझ आने लग जाता है कि जन्म तो इसका भी हुआ, जन्म तो जन्म सबका ही होता है, लेकिन किसी को जन्म से ही सब कुछ अच्छा मिलता है, किसी को जन्म के बाद भी कुछ अच्छा नहीं मिलता। तो लब्धियां जो हैं, उपलब्धियां जो हैं, वो बहुत कुछ हमारे अपने कर्म के क्षयोपशम से हमको पिछले जन्म के साथ ही मिलकर के आती हैं। यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं, अगर थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हमारा वो पुरुषार्थ फलीभूत हो जाता है, तो वो भी हमारे अच्छे कर्म के कारण से ही फलीभूत होता है। अन्यथा मेहनत कौन नहीं करता? रिक्शा वाला क्या मेहनत नहीं करता? कि मजदूर मेहनत नहीं करता? कौन मेहनत नहीं करता? समझ आ रहा है? किसी की उतनी मेहनत से तरक्की होती चली जाती है, किसी की ज़िंदगी भर उसी मेहनत में गुजर जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप देखने को मिलती हैं। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि हमने थोड़ी सी मेहनत की, हमें इतना अच्छा फल मिल गया। मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, उनको फल नहीं मिलता। तो मद किस बात का करना? हमारे पास अगर कोई चीज़ें आ गई हैं तो वो सोचता है ये तो सब कर्मों के खेल हैं,
हमारे अच्छे कर्म हैं इसलिए हमको ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी मिल गईं। बाकी ये सब कोई चीज़ें अच्छी भी होने के बावजूद भी ये सब हमारे लिए हमेशा रहने वाली भी नहीं है। और जब हम ही हमेशा रहने वाले नहीं तो चीज़ें कहाँ रहने वाली हैं हमेशा। पहले अपनी गारंटी नहीं तो चीज़ों की क्या गारंटी होगी। तो जब आदमी इस तरह से उसके अंदर विचार आने लग जाते हैं तो वह विचार उसके अंदर की सम्यक दृष्टि यही कहलाती है, समीचीन दृष्टि। उसके अंदर एक विवेक जागृत होने लगा और इस तरह के विवेक जागृत होने पर वह बाहरी चीज़ों से घमंड नहीं करता। चीज़ें तो रहेंगी उसके पास, उसको अपनी पुण्य से मिली हैं, कोई भी चीज़ें हैं, लेकिन और बाहरी चीज़ों से उसके अंदर मद नहीं आता, उनके कारण से वो अकड़ता नहीं है। और जब अकड़ेगा नहीं तो कभी किसी दूसरे का अपमान भी नहीं करेगा। समझ आ रहा है? ये सम्यक दृष्टि जीवों के परिणाम होने लग जाते हैं। यहाँ पर आचार्य उरी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये, स्मैन्योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्येति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। पढ़ें एक बार, स्मैन्योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्वताशयः न धर्मो धार्मिकैर्विना। ये सूत्र वाक्य हमेशा याद रखना, ये बहुत अच्छी कोटेशन है ये, न धर्मो धार्मिकैर्विना, है ना। गर्वित आशय, जिसके अंदर गर्वित आशय हो गया, माने जिसकी बुद्धि में गर्व आ गया, जिसके एटीट्यूड जो है कैसा हो गया, ईगोइस्टिक हो गया, उसको बोलते गर्वित आशय। तो जो गर्वित आशय वाला हो गया वो क्या, धर्म स्थान, जो धर्म में स्थित हैं, ऐसे जनों को देख करके यो अन्यान अत्येति, अत्येति माने उनका तिरस्कार करता है। यदि कोई गर्व के कारण से जो धर्म में स्थित हैं, ऐसे धार्मिक जनों का यदि कोई तिरस्कार करता है, तिरस्कार करने का मतलब धर्म में वह व्यक्ति लगा हुआ है, अपनी शक्ति अनुसार धर्म कर रहा है और हम उसका किसी भी तरीके से क्या कर दें, अनादर करें। तिरस्कार करने का मतलब अनादर करना या उसको कुछ नहीं समझना, डिसरेस्पेक्ट के भाव में रहना, ये जो होता है यह गर्व होने पर ही होता है। तो यह समझाया जा रहा है कि अगर हम किसी भी धार्मिक का अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपने मन में विचार करते हैं ये कुछ नहीं है, समझ आ रहा है, इस तरीके का हम उसका तिरस्कार करते हैं तो कहते हैं सो अत्येति धर्मम आत्मीयम, वह अपने आत्मीय धर्म का ही तिरस्कार करता है। माने सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें भी वही धर्म है और आप भी धार्मिक होने की इच्छा करते हैं, आप भी धार्मिक होना चाहते हैं, आप भी अपने अंदर धर्म धारण करना चाहते हैं, तो आप में भी धर्म आ रहा है। अब जब आप जिसमें धर्म है उस धार्मिक व्यक्ति का अनादर करेंगे तो धर्म का अनादर तो हो ही गया, क्योंकि धर्म कहाँ रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।